नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों यहां पे ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने विजिट किया हुआ है पावर ग्रिड की, यहां पे आप देख सकते हैं। और इसमें आप ये चीज़ यहां पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी ये दिया गया है अपॉर्चुनिटीज़ और वेस्टर्न रीजन में, इसमें आपका जो भी है आपको सीटें दी गई हैं, ठीक है। और जैसे आप रीजन वाइज सेलेक्ट करेंगे तो रीजन में आपको देखिए यहाँ देख सकते हैं वेस्टर्न रीजन यहाँ पे है और वडोदरा रिक्रूटमेंट। नीचे की तरफ जब आएंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। जैसे ही आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। मैं उस पर आप लोग को लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी गई हैं। देखिए नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो चुका है, 3/2/2023 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसमें देखिए जो पावर ग्रिड है हमारा महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, ठीक है। और इसमें जो पोस्टें दी गई हैं फील्ड इंजीनियर और फील्ड इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, देखिए यहाँ पे फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 38 पोस्टें हैं और फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 19 पोस्टें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जब आगे आप आएंगे नीचे की तरफ तो फील्ड सुपरवाइजर जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट है, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों कैंडिडेट्स के लिए। इस तरीके से टोटल 117 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्यूचर एंटीसेप्टिक TBCB प्रोजेक्ट इन डब्ल्यू वेस्टर्न रीजन में आगे जो आएगा उनके लिए भी कहा गया है, ये वैकेंसियाँ दी गई हैं 172 पोस्ट, ठीक है। तो इसमें मैं बात करता हूं कि जॉब स्पेसिफिकेशन के जो आपकी अपर एज लिमिट की अगर बात करें फील्ड इंजीनियर के लिए तो 27 ईयर रहना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, BTech BSc इंजीनियरिंग से होनी चाहिए, BE होना चाहिए पावर इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में, ठीक है। और आपका 55% मार्क्स होना चाहिए और ये सारे सेक्टर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल से आपका BTech हो और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, पावर सिस्टम से हो तो एलिजिबल है। आपके पास 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, किससे रिलेटेड, ट्रांसमिशन एंड कमीशनिंग से रिलेटेड और DMS एंड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस और सब स्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। एक्सपीरियंस इन PSU लिस्टेड कंपनीज पर्टिकुलरली इन पावर सेक्टर शैल बी प्रेफर्ड। जो अगर PSUs वगैरह में कोई कंपनी आपकी लिस्टेड है और उससे आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। फील्ड इंजीनियर सिविल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, BTech होना चाहिए, BSc होना चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड, आपका सिविल इंजीनियरिंग से, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसी तरीके से फील्ड सुपरवाइजर वाले कैंडिडेट्स के लिए अगर बात करें तो 29 ईयर आपके पास होना चाहिए एज लिमिट में। और उसके बाद OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज लिमिट, और डिप्लोमा आपका 55% से पास होना चाहिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BE BTech BSc MTech ETC विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एंड ज्वाइनिंग। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है और आपने फील्ड सुपरवाइजर में अप्लाई किया हुआ है, जैसे आपने डिप्लोमा किया है, BTech आपने अप्लाई, BTech भी है आपके पास, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। आपको भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड एंड सब स्टेशन ट्रांसमिशन से रिलेटेड। फील्ड सुपरवाइजर अगर सिविल की बात करें तो सेम क्राइटेरिया, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए, 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। सैलरी की अगर बात करें तो 30,000 रहेगा पर इंडस्ट्रियल DA वगैरह इस तरीके से पर्क वगैरह मिला के आपकी सैलरी करीब अराउंड 55,000 के अप्रॉक्स पड़ जाती है, 55 to 60,000 के अप्रॉक्स। उसी तरीके से फील्ड सुपरवाइजर की जो सैलरी पड़ेगी वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी पड़ेगी 45 से लेकर 50,000 के अप्रॉक्स में। जो टोटल कैलकुलेट करके आप कभी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उतना, ठीक है। उसके बाद HRA वगैरह एज पर द डिमांड के हिसाब से आपको दिया जाता है, ठीक है। बाकी सारे रूल वगैरह रहेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी एंटाइल 12 डेज ऑफ कैजुअल लीव, जो भी आपकी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से लीव वगैरह होती है वो सभी आपको दी जाएंगी। इसमें ये सारे चीज़ें रहेंगी। उसके बाद देख सकते हैं आपको फॉर्म अप्लाई करना है एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद देखते हैं हम आगे वाले नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। आप यहाँ पे देखिए अपॉन ज्वाइनिंग यू विल रिक्वायर टू प्रोवाइड परमिशन टू पावर ग्रिड व्यू प्रोफाइल इन NSR। आप सभी को NSR पे रजिस्ट्रेशन जरूर करना है। देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर टू रजिस्टर देमसेल्फ विद NSR नेशनल स्किल रजिस्ट्री, इस पे करना है, एंड प्रोवाइड NSR रजिस्ट्रेशन नंबर टू पावर ग्रिड फॉर द फर्दर एंड ऑन NSR प्रोफाइल विद देयर ओन कॉस्ट बिफोर ज्वाइनिंग विद इन 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग। आपके पास ओन कॉस्ट पे आप वेरिफिकेशन वगैरह जो भी आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस चीज़ें जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं वो आपको NSR नेशनल स्किल रजिस्ट्री जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप प्रोफाइल बना लेंगे, ठीक है। तो उस पर सारी डिटेल डालेंगे और आपको ये डिटेल मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म फिल करते समय। तो आप ऐसा सोचें कि NSR अभी नहीं है, फॉर्म फिल कर लेंगे बाद में होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। NSR का रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपको डालना पड़ता है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है वहाँ से, ठीक है। ये सभी को करना होगा, चाहे वो फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा हो चाहे फील्ड सुपरवाइजर के लिए।
और 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा फील्ड इंजीनियर, फील्ड सुपरवाइजर सभी के लिए। 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड रहेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे सिविल हो। उसके बाद 25 क्वेश्चन जो होंगे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट वाले रहने वाले हैं, ठीक है। कोई भी निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में आपकी नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। फॉर्म फीस की बात कर लें तो फील्ड इंजीनियर को 400 रुपीज़ का और फील्ड सुपरवाइजर को 300 रुपीज़ का फॉर्म फीस पे करना रहेगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स हों वो सभी लोग एज सून एज पॉसिबल आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बच जाता है। क्योंकि NSR वाला रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन की 3/2/2024 से ओपन हो जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन की दिया गया है 12/2/2024। तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बचता है आपके पास कि आपको फिलअप करने के लिए। तो आप इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो NSR पर रजिस्ट्रेशन करिए और इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए अपना, ठीक है। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर भी आपका कोई क्वेरी होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।